गुड मॉर्निंग। तो आज है डे 2 इन कतराई और अभी का प्लान कुछ नहीं है। 8:30 बज चुके हैं और अभी हम उठे हैं, ब्रश किया है और बाहर बालकनी में बैठ के पैराग्लाइडिंग करते हुए लोगों का नज़ारा ले रहे हैं और बहुत अच्छा है। तो अभी चाय मंगवाई है, चाय पियेंगे, नहाएंगे और फिर निकल जाएंगे। अभी मुझे खुद नहीं पता कि आज हम क्या हमारी एक्टिविटीज़ रहने वाली हैं, तो जैसे ही मुझे पता चलता है तो आप लोग ऑब्वियसली देख लेंगे। तो अभी मिलते हैं नहा धो के फ्रेश होके। हम यहाँ मुश्किल से अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हमें, और रूम का जो हाल है ना, तो अभी कपड़े निकालते हैं जो अभी पहनने हैं और इनको इनमें पैक करते हैं, क्योंकि फिर नहा धो के हमें निकलना है टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। चलो जल्दी करते हैं। गाइस वी आर रेडी और टाइम हो गया है 10:30। हमारा चेकआउट टाइम था 10:30, क्योंकि हमने चेक इन बहुत जल्दी किया था। लेकिन अभी निक्कू का मुझे पता ही नहीं आता पता कहाँ है और नहाया क्यों नहीं है, तो अभी उसका वेट कर रहे हैं। पैकिंग ऑलमोस्ट डन है, उसको जो सामान निकालना है वो निकालेगा, बाकी सारा हो गया है। एक तो मुझे समझ नहीं आता, जब हम कपड़े लेकर आते हैं तब इतने नहीं होते, लेकिन हम दोबारा पैक कर रहे होते हैं तब एक्स्ट्रा हो जाते हैं कहीं से। अभी इसका इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि मिल्क कैफाइन की बहुत ज़्यादा ऐसे तलब हो रही है और नीचे से हम कम से कम 25 कप चाय मंगा चुके हैं। तो अभी हम फ्रीकी बनाएंगे। पानी देता है, पानी पड़ता है इसमें। पहले मैं डाल देती हूँ सब कुछ, क्योंकि और अब इस रूम को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा हम छोड़ के जा रहे हैं। कल बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो होटल दिखाने का टाइम ही नहीं मिला। तो दिस वाज द होटल वी वर स्टेइंग इन, और इसका नाम अभी दिखाती हूँ मैं। ये कतराई में है, जो मनाली से 10 किलोमीटर पीछे रह जाता है कुल्लू से आते वक्त। होटल अच्छा था और दोबारा इन होटल का नाम है, आप सर्च कर सकते हैं।
करूँ खुद। और उसके बाद पहुँचे हैं हम यहाँ फार्म हाउस पे। यहाँ निक्कू को थोड़ा काम है तो हमारी लॉटरी लगी हुई है और बहुत सुंदर है। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। जो इनका इंटीरियर है ना वो अलग ही है। और यहाँ लकड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। ये देहार की लकड़ी है और बहुत एक्सपेंसिव भी आती है। यहाँ की इनफैक्ट पॉलिशिंग वगैरह भी इतनी सही है ना, बहुत। और नज़ारे तो मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख लो अपनी आँखों से। मतलब मेरा जाने का मन नहीं कर रहा था, बहुत सही था। इनका एक दिन का चार्ज है 15,000 फॉर अ फार्म हाउस पूरे के लिए, और बहुत सही है। क्योंकि मैंने खुद अपने बैचलर्स के लिए एयरबीएनबी बुक किया था दिल्ली में, तो वो मुझे अप्रोक्स 10,000 पड़ा था एंड इसका वो 10% भी नहीं था। तो कशिश तू मेरे को यहाँ बैचलर पार्टी दे दे। और जितना निक्कू बाहर बैठा है, हम इनका फार्म हाउस टूर ले रहे हैं, फ्री में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हम इनकी। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ विज़िट करना या एक दिन स्पेंड करना फ्रेंड्स के साथ, तो आप मुझे बता देना, मैं नंबर ड्रॉप कर दूँगी। और जो ये सामने का नज़ारा नहीं, मतलब कुल्लू मनाली का डिज़नीलैंड लग रहा है मुझे। बहुत प्यारी सी बिल्डिंग है बाहर, और पहाड़ तो है ही, लेकिन जो ये बिल्डिंग है ना ये बड़ी सही है। मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी इसको अंदर से देखने की, लेकिन आज बैड हम ऐसे किसी के घर नहीं घुस सकते, तो बाहर से हमने बहुत कैप्चर किया। और इतने ज़्यादा फ्लावर्स लगाए हुए थे ना इन्होंने, बहुत मतलब सही में मेरा दिल आ गया था इस बिल्डिंग पे यार। और नहीं, वो नहीं बताते हैं, हमने इनफैक्ट इनकी वर्थ भी पूछ ली थी इस बिल्डिंग की कितनी है। और हम यहाँ बैठ के बस नज़ारे ले रहे हैं। फिर चाय वाय पी और जो बातें करनी थी इन्होंने वो की, और हम निकल गए दोबारा से। रास्ते में हमें दिखे ये इतने पुराने छोटे छोटे घर, मतलब अब तो कहाँ ये यूज़ होते होंगे, लेकिन पहले ऐसे बनते थे। और हम पहले जिस घर में गए थे ना, फर्स्ट व्लॉग में अगर आपने देखा हो, तो उन्होंने हमें बताया था ये घर के बहुत छोटे छोटे दरवाजे रखते थे पहला, और हाइट में भी कम। पहला तो ये इनका मानना है कि घर में सिर झुका के घुसना चाहिए। दूसरा, पहले यहाँ पे जंगली जानवर आ जाते थे, तो जो छोटे दरवाजे होते थे उसमें से वो घुस नहीं पाते थे, तो ये रीज़न था इनका। और फैसिलिटी कहाँ ही थी, अब तो आई एग्री कि बहुत ज़्यादा हो गई है, गवर्नमेंट बहुत कर रही है इनके लिए, लेकिन पहले नहीं होती थी। बहुत पुराना जीवन जिया इन्होंने सच में। और मैं इतना शॉक थी जब मुझे पता चला कि यहाँ कोई प्रॉपर हार्ट का हॉस्पिटल तक नहीं है। अगर किसी को ज़्यादा सीरियस कुछ प्रॉब्लम है तो वो चंडीगढ़ जाएगा। चंडीगढ़ तक हम आधे, हमारी बैटरी डाउन हो गई थी, वो बीमार इंसान आता तो सोच सकते हो। समोसा खाया डमरों ने और मैंने नहीं खाया। और ये निक्कू मेरे को उतार रहा है, उसे पता है कि हाउ मेसी आई एम। हॉस्पिटल वैसे भी से पता चल गया बहुत दूर है, तो ही कांट टेक अ रिस्क। और ये क्यूटी हमें मिला। हम ट्रिप पे आए हैं, लेकिन निक्कू अपना फ़ायदा ढूंढ रहा है, ठीक है। और वहाँ से निकल के हम पहुँचे यहाँ। भूख लगी हुई थी यार, सुबह से चले हुए हैं, चाय बिस्किट में क्या ही होता है। तो मेरे को था कि मेरे को पहाड़ों की मैगी खानी है, तो हमें इतनी सही लोकेशन मिली ना, भगवान भी हमारे साथ था। आप ये देखो, यहाँ मैगी हमने खाई है 10 मिनट और हम बैठे रहे आधा घंटा। पानी की आवाज़ भी इतनी प्यारी लग रही थी, और पीछे पहाड़, बर्फ़ का वो भी, तो बहुत सही लोकेशन थी। मैगी वाले भैया ने ना एकदम सोच समझ के अपनी वैन लगाई है। मैगी खाई, उसके साथ हमने खाए मोमोज़। दोनों चीज़ें बहुत टेस्टी थी। ये है जब हम लाहौल स्पीति की तरफ जाते हैं, तो यहाँ ये नियर बाय आप चेक कर लेना, जुले
कैफ़े भी पड़ता है, और साइड वाले का मैंने नाम नहीं देखा, सॉरी, लेकिन जो साइड में हमने उससे लिया था मैगी 35 की थी और मोमोज़ आई थिंक 80 रुपीज़ पर प्लेट थे। दोनों बहुत टेस्टी थे। मतलब ऐसा नहीं कि पहाड़ों में है तो मैगी खानी है, नहीं, हम दोबारा जाएंगे तो भी हम खा सकते हैं। बहुत अच्छी लग रही थी। अब ये पता नहीं वो हम वहाँ थे इसलिए अच्छी लग रही थी या वो सच में अच्छी थी। और ये आती है हमारी मोमोज़ की दूसरी प्लेट। पेट भर गया था लेकिन मन नहीं भरा था। तो वैसे मोमोज़ निक्कू कभी नहीं खाता है, और आज देखो कैमरे में पकड़े गए हो आप। अब चलते हैं अपने बुल की तरफ, क्योंकि खा इतना लिया है और चलने की हिम्मत नहीं है, तो बैठ जाओ और भग लो। और बनने के बाद हम पहली बार यहाँ आ रहे हैं, मतलब मैं पहली बार आ रही हूँ, निक्कू तो पहली बार आया हुआ है। अटल टनल, बहुत से फ़ोटोज़ मैंने इसके आगे लोगों के देखे हैं, आज अपने खींचने का टाइम आया है। तो यहाँ क्या हुआ, हमारी गाड़ी रोक रखी थी पीछे। इनका क्या है ना, ये वन वे ही रखते हैं, एक तरफ की गाड़ी आती है तो दूसरी तरफ से बंद कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। और इतना हमें फ़ोटोज़ वगैरह खींचने का टाइम मिल गया तो वो हम भरपूर करके निकले। एंड वहाँ जाके मुझे पता चला कि इस जो टनल से ना बहुत मदद हुई है लोगों की। मतलब दिसंबर जनवरी में ये रोड पूरा ब्लॉक हो जाता था और किसी को पता भी नहीं होता था कि इससे आगे भी लोग रह रहे हैं। मतलब उनका कोई कनेक्शन नहीं होता था और ना इतनी कोई फैसिलिटी होती थी। तो इससे बहुत मदद मिली हमें, बहुत इजी हो गया उनका आना जाना। तो इसके लिए थैंक यू मोदी जी, हम आपको ही बोलेंगे क्योंकि आपने ही इसका उद्घाटन किया था। और इसी के साथ हमें अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन भी दिखी बोर्ड पे, ले जाएंगे एक दिन, आज तो नहीं लेकिन वन डे। निक्कू को मनाना पड़ेगा उसके लिए पहले बाइक ट्रिप के लिए। अब वो गाड़ी के बगैर जा नहीं सकता और मुझे गाड़ी में जाना नहीं है, तो ये लोचा हो रहा है हमारे साथ। एंड जो हम मनाली में बहुत दूर से देख रहे थे वो हमें पास से दिखे पहाड़, बर्फ़ वाले। और हम थोड़ा सा लेट हैं यार, थोड़ा सा 10-15 दिन पहले अगर हम आते तो हमें ये हमारे पैरों के नीचे दिखता। और फिर सिसु क्रॉस करके हम पहुँचे लाहौल में, लाहौल के शुगू विलेज में। और यहाँ हमने स्टे किया था, शुगू होम स्टे। और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स की मान के हम सिसु की जगह लाहौल में रुके और हमारा डिसीजन सही था। यहाँ हमें वेलकम किया गया फ्रेंच फ्राइज़ और कॉफ़ी के साथ। और इनके आलू का भी टेस्ट अलग था यार। और तो क्या ही बोलूँ मैं, इनका ड्राइंग रूम आप देखो कितना सही है ना। मतलब यहाँ सोफ़े वगैरह का कंसेप्ट ही नहीं है, बीच में ये काइंड ऑफ अंगीठी बोल लो इसे। और ये यहाँ सभी घरों में होती है, सभी रूम्स में है, क्योंकि यहाँ रात को माइनस में टेम्परेचर चला ही जाता है, तो ये लकड़ी वगैरह अपनी स्टोर करके रखते हैं और इनको ज़रूरत पड़ती है। आधे घंटे में हमें फ़ील हो जाता है कि हाँ रूम का टेम्परेचर गर्म हो रहा है। और ये फिनिश करके हम निकले बाहर थोड़ा ट्रैकिंग करने और एक्सप्लोर करने की यहाँ और क्या चीज़ें हैं। तो हमें ऊपर जाके पता चला यहाँ 3-4 होम स्टे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग ये पहाड़ी तो देखने आते हैं। और इन पहाड़ों के बीच हवा बहुत ठंडी लग रही है, नाक लाल पड़ गया। जैकेट हमने एक ही कैरी की थी, हमें अंदाज़ा ही नहीं था जैसे ही शाम होती जाएगी इतना ज़्यादा टेम्परेचर गिरेगा। और हमारी कुल्फ़ी जमने को है तो हम नीचे जा रहे हैं होम स्टे पे अपने। ये हम दूसरे रूम में गए तो वहाँ ये इनका किचन है बेसिकली, और ये इनकी गैस है जो इनके रूम को भी गर्म रखती है और एक टाइम पे 3 चीज़ें भी ये बना सकते हैं। तो बहुत मतलब अब फील करोगी, मतलब एक अलग कल्चर हम देख रहे हैं, अलग चीज़ें हम देख रहे हैं, अलग लैंग्वेज हम सुनने को मिल रहा है हमें। और ऐसे ज़मीन पे बैठना तो बहुत अच्छा लग रहा था। एक मतलब ये जो डिसीजन था ना ये बहुत सही था हमारा लाहौल आने का। यहाँ एक अलग ही लाइफस्टाइल हमें देखने को मिला। यहाँ हमने आंटी के साथ बैठ के बातें की बहुत सारी, और ये बहुत स्वीट थी, बहुत ज़्यादा स्वीट थी यार। आपकी है कोई ननंद?
आपकी ननंद है कोई? ननद है, एक ही है, वो भुंतर में है। अच्छा, पंजाब से शादी की है ना, उसे होशियारपुर से। पंजाब में? होशियारपुर से शादी की ना। अच्छा, अभी वो लोग भुंतर में बैठते हैं। पुंतल पुंतल। भुंतर सबसे सुबह लगाते हैं। तो ये नंदे इतनी तेज क्यों होती हैं? हैं? ये नंदे इतनी तेज क्यों होती हैं? क्या पता। आपकी भी है इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ। है बेटे। ये जीना हराम क्यों करती है? मैं ननंद हूँ ना इसकी, भाभी तू बोल रही है ना, तभी बोल रही है। आजकल के नंदे सुन तो लेते हैं, वरना पहले की बोल के दिखाए भाभी इतना। ये लड़की यहाँ बस खाने का इंतज़ार कर रही है। अगर 10 मिनट और नहीं मिला तो ये बगैर खाना सो जाएगी। ये बहन भाई जो नींद लेके पैदा हुए ना, उसका कंपटीशन ही नहीं है, कोई है ही नहीं टक्कर में। एक साल कभी 8-10 महीने में निकाल देते हैं। तो पहले से स्टॉक रेडी रखते हो आप? प्रताप जी बता रहे थे उसका पता नहीं, एक पैगंबर में चढ़ा दे, उसमें क्वांटिटी का मात्रा का पता नहीं होता ना अल्कोहल का, अच्छा, वरना एक बोतल भी कुछ नहीं करेगी। कहने को एक पैक कर दे, वरना एक बोतल भी कुछ नहीं करेगी। अच्छा, खाना खाया, फिर दिन में सोते हैं 12 बजे, अच्छा, फिर उठते हैं शाम को 5 बजे। बाप रे। ये बहुत सोते हैं। अच्छा, ये अभी आप बोलो ये 2 मिनट में सो के दिखा देंगे आपको। इनका कोई बटन नहीं है जिसको दबाते हैं और ये सो जाते हैं। फिर 5 बजे उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी, हमने जिम है अपना, अच्छा, फिर 8, 9, 10 बजे फिर सो, वो खाना खाया, अच्छा, 10 बजे फिर सो, अच्छा, मतलब दिन में 12 घंटे सोते हैं। मजा आए फिर तो। सेठ बन रहे हैं आप लोगों का। और आप सोते हो 5 घंटे। हम क्या कर लेते हैं, ऐसी है ना मॉल। आप तो 6 घंटे मुश्किल से सोते हो फिर। ऐसी मॉल है ना हमारा, तो क्या करें। नींद भी नहीं आती है। नींद रात को आती है हमारे को। दिन में आदत नहीं है। सुबह कितने बजे उठते हैं उस टाइम जाग जाते हैं। अच्छा, सुबह उठने में कभी ऐसा आलकस या परेशानी महसूस हो? नहीं नहीं नहीं। अलार्म लगाते हो आप? अलार्म अलार्म ना कुछ नहीं लगाते हम लोग। हम सुबह 5 अलार्म लगाते हैं, बाप रे। एक 5 बजे का। इसका मतलब आप उठते ही नहीं है ना, उठ नहीं पाते नहीं, ना। उठते हैं, फोन बंद करते हैं, फिर सो जाते हैं। अच्छा, 5 बजे का लगाते हैं, फिर 6 बजे का, फिर 7 बजे का, फिर 7:30, फिर अच्छा। सोचते हैं अब तो उठना ही पड़ेगा। उठना ही पड़ेगा, तो जाना ही पड़ेगा। पूरा रास्ता ऐसे काटा है। ये हम चले हैं रात को 8 बजे, ये 9 बजे सोई है। फिर ये 1 घंटे में 5 मिनट के लिए फिर उठी है, फिर ये 1 घंटे के लिए फिर सोई है। मतलब ये सारा रास्ते सोते ही, तारीफ मुझे बर्दाश्त ये सोते ही आई है। ये खाना खाती है और सोती है, अच्छा, और इसको इस धरती में कुछ काम नहीं। ये अभी भी अभी ये 2 मिनट पहले यही कह रही थी कि नींद आ रही है। ये बात। अब ये खाना मैंने इसको खाया, तो मैंने पूछा आपको डिनर मैंने करना इसको है। यही बोला कि मैं कहा खाना आ जाए तो ठीक है, वरना तब तक एक सो लेती हूँ थोड़ा सा। 5 मिनट। ये 2 ऐसे प्राणी हैं जो पूरा दिन सो सकते हैं। अच्छा, ये दोनों। हाँ, अच्छा, एक जैसे हैं भाई बहन। आप अपना हिमाचली में बोल के दिखाओ ना कुछ। नमस्ते को क्या बोलते हैं आप में? है ना, मैं बोल रही थी नमस्ते को झूले, इतना तो मेरे को पता है बस। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। और खाना खाने को जमीन से ही। और यहाँ से निकल जाने को। चलो आप अच्छा, हाँ, ये हमारे वाला है। सोने को, दोस्ती। दोस्ती, उठ जाने को, उठ जाने को अंशु, अंशु बोलते हैं, अंशु। और हमारे में बोलते हैं खड़ा हो ले, खड़ा हो जाए। लिकड़ ले। अच्छा, उठा है बताऊं? और अगली बार में अगर वो ना उठे तो आवाज नहीं, चप्पल आती है मम्मी की। आपके में नहीं को क्या बोलते हैं? नहीं को मशू। मशू। हमारे में बोलते हैं अच्छा, नहीं को नहीं। और हाँ को शू, हमारे में बोलते हैं अम्बा। हमारे में नहीं को ए है भी बोलते हैं। और आपके में अगर कुछ की दोबारा बोलो या सुनाई नहीं दिया, क्यों क्या बोलते हैं? नहीं हंस भी नहीं हो रहा है। हंस भी नहीं हो रहा। हमारे में बोलते हैं ए। So funny bro. और आपके में से फांसी लगा।
आपके उसके साइड भाई में को जो रियलाइजेशन था टेंसी बोलते हैं टेंसी। टेंसी हाँ टेंसी। टेंस हमारे में कुछ बोलते ही नहीं है हमारे में बड़ा है बड़ समार दूंगा इसको अपना नाम बहुत अच्छा लगता है ऋषभ शेरावत अच्छा नाम भी अच्छा है नाम भी अच्छा है। ये चढ़ते हैं मेरे नाम से इनका नाम है वैशाली सेल्फी अच्छा कहाँ की? ये है हमारे गांव से 10-12 किलोमीटर 10 मिनट का रास्ता है बस अच्छा सुल्तानपुर अच्छा वहीं से हरियाणा से ही है अच्छा और ये पीछे से ये जयपुर में रहती है वैसे अच्छा पढ़ाई कर रही है अच्छा कॉलेज में अच्छा अब कितने में पहुंचे कॉलेज? इसका 3rd ईयर है अच्छा 12th पास करके 3rd ईयर है कॉलेज ये हमने इसे भेजा था कि दिमाग के डॉक्टर बने लेकिन इसने पढ़ाई चला लिया एंड फाइनली द फूड इज़ हेयर भूख लगी हुई थी और आपने एक चीज़ नोटिस की कि इनकी थाली में जो शाइन है ना हम दिल्ली में चाहे पीताम्बरी से धो लें या किसी भी चीज़ से साफ़ कर लें ऐसी शाइन बर्तनों में नहीं रहती इनका पानी इतना बढ़िया है निक्कू ने तो 3-4 जग पानी पिया उनका बस और खाने में है चावल मिक्स वेज दाल रोटी घी और इनकी जो चटनी थी वो बहुत अलग सी थी टेंगी सी बहुत टेस्टी थी और जल्दी से फिनिश करके हम आ गए अपने रूम में लाइट ऑफ है और मैंने टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर था 0 डिग्री और रात के 3-4 बजे ये -5 तक गया था ठंड बहुत ज़्यादा थी इसी के साथ हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में लाहौल में तो जब तक आप पुराने व्लॉग्स देखो अगर नहीं देखे हैं एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल बाय बाय So then, why?